अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इट्स माय फ्राइडे व्लॉग। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं ना सब्सक्राइब किया तो मैं घर पे आके सब्सक्राइब करवाऊँगी। एनीवेज, मजाक कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपने और अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर लिए थे और इसके बाद जी मैंने इफ्तारी में पुलाव बनाना था तो सोचा चावलों को भिगो के रख दूँ ताकि क्योंकि इनको सोखने में ज़रा टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगते हैं, तो 2 आवर्स में बाकी काम भी कर लेते हैं इंसान। उसके बाद जी प्याज में कटिंग वगैरह करने लगी थी। अभी लिटरली मेरे साथ एक प्रैंक हो गया है। मुझे हंसी आ रही है। मैंने जो वीडियो शूट की हुई है, एडिट भी कर ली है, बस इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम था मैं वो बंद करना भूल गई। और पीछे जो किचन में फ़ैन चल रहा था उसका शोर मैं कहूँ या अल्लाह मेरे में शोर कैसे आ रहा है। यहाँ पे तो इतनी खामोशी हुई हुई है। जब नोटिस किए तो किचन के फ़ैन का है। अल्लाह, मैंने दोबारा पहले ऑलरेडी मैं सारी वीडियो वॉइस ओवर कर चुकी थी, मैंने वो कैंसिल करके उसका वॉल्यूम बंद करके अब दोबारा वॉइस ओवर कर रही हूँ। अब प्लीज़ आप लोग लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा एंड आल्सो शेयर भी कर लीजिएगा। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि सारा कुछ भी बनाना होता है ना, सारी चीज़ें बनाकर मैं शेल्फ़ पे रख देती हूँ और फिर कुकिंग प्रोसीजर जो होता है ना वो स्टार्ट करती हूँ। ऐसे होता है, इजी भी हो जाता है। फिर बच्चों भी आपको, अब बच्चों के साथ तो आपको ऑब्वियसली बात है, आपको बच्चों पे नज़र रखनी होती है, तो उस वजह से ज़रा ये ईजी हो जाता है मुझे। अच्छा, मैं पुलाव बना रही थी आलू मटर का, तो उसके लिए मैंने आलू यहाँ पर चीर रही थी। मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही होते हैं और मेरी बेटी छोटी है, ऑब्वियसली वो कितना खा लेगी, तो उस लिहाज से मेरी कोशिश होती है मैं बिल्कुल थोड़ा सा बनाऊँ, एटलीस्ट पूरा हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमेशा बचता है, क्योंकि इसे पुलाव नहीं होता ना, बाकी चीज़ें भी होती हैं तो वो भी ऑब्वियसली खानी होती हैं। और ये इस दिन मैंने अपने हस्बैंड से फ्रूट चाट भी बाहर से मंगवा ली थी, इसके अलावा कचौरी और आलू की तरकारी भी मंगवा ली थी। बस उस चक्कर में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई, तो वो पुलाव तो ऐसे कैसे ही बड़ा, बस टेस्ट किया था मैंने और मेरे हस्बैंड ने, वैसे कैसे ही बड़ा हुआ था। अच्छा, मैंने यहाँ पे प्लेट में भी सारे मसाले वगैरह पुलाव के डाल के रख लिए थे। जो नॉर्मल सहरी के लिए जो मैं खाना बना रही थी ना, तो उसमें ये होता है नमक मिर्च हल्दी ऑब्वियसली वाटर डलनी होती है, तो वो मैं रैंडम मतलब फ़ौरन पास ही पड़ी होती है तो वही उठा के डाल देती हूँ। लेकिन बाकी पुलाव मसाला या फिर कुछ और बनाना हो मुझे, तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि सारी चीज़ें प्लेट में डाल कर ना सारे मसाले वगैरह वो रख लेती हूँ। इससे ये होता है मुझे ईज़ी हो जाता है। फिर बाज़ू का ऐसा होता है कि वो जार्स वगैरह ना बीच में कोई मसाला नहीं मिल रहा होता, कहाँ चला गया कहाँ चला गया, वो ढूंढने के चक्कर में पिछला साल ही नहीं जल चुका होता है माशाल्लाह। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। यहाँ पे जो मैं रायता बना रही थी, दूसरी तरफ मैं चावलों को दम देने लगी थी। और इसके बाद मैंने कहा चावलों को दम देने के बाद मैं ज़रा चना चाट बना लूँ। और चना चाट में था, मैंने कहा हल्के से खटास, ज़रा मुझे खट्टी खट्टी ज़रा मज़े की लग रही थी, मेरा बड़ा दिल कर रहा था खट्टी खट्टी खाने का। बस वो खट्टी खट्टी खा कर अभी तक मुझे फ्लू हुआ है और मेरा फ्लू अभी तक ठीक नहीं हो रहा, गला ठीक नहीं हो रहा। इग्नोर करिएगा मेरी ऐसी आवाज़ को। अच्छा, मैंने सब कुछ बना लिया और एंड पे मुझे याद है कि मैं वीडियो तो रिकॉर्ड कर रही हूँ सारी चीज़ें रख कर, मतलब मैंने ना दस्तरखान पे नहीं रखी, लेकिन वेयर साइड पे ड्रेसिंग पे माशाल्लाह टेबल पे रख कर बाद में मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने पुलाव तो रखा ही नहीं है। इवन अफ्तारी स्टार्ट भी हो गई, हम लोग अफ्तारी कर रहे हो, मैं कह रही कुछ कम लग रहा है और बाद में याद है मैंने पुलाव तो रखा ही नहीं हुआ। माशाल्लाह ऐसी याददाश्त है। इसके बाद मैं समोसे फ्राई कर रही थी। अभी इन सारी चीज़ों में मुझे होता है बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें मुझे एटलीस्ट इतनी हो जाए कि पूरी हो जाए, और टेस्ट भी इंसान कर लेता है नई से नई चीज़ को। उसके बाद जी यहाँ पर शरबत के लिए तैयारी करी थी। अच्छा, आज मैं जो पानी के लिए बना रही थी पीने के लिए, वो मैं बना रही थी नींबू पानी, और इसमें चाशनी मैं ऑलरेडी रमज़ान के लिए बना कर रखती हूँ। चाशनी डाली, वाटर बॉटल डाली। उसके बाद जी अब आएगी जी अफ्तारी, जिसमें मैंने थोड़ी सी चीज़ें रखी थी, बाकी सारी प्लान में पता चलें जी। अल्लाह हाफ़िज़।